नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में, जहां हम आज विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए जून 2025 का संपूर्ण राशिफल। यह महीना सिर्फ एक और पृष्ठ नहीं है आपकी जिंदगी की किताब का, बल्कि यह वह अध्याय है जो बदलाव, अवसर और आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक नई कहानी रचने जा रहा है। आइए जानें कि जून 2025 की यह चाल आपके लिए क्या लेकर आ रही है। धन, करियर, शादी, संबंध और मानसिक संतुलन के स्तर पर क्या विशेष घटनाएं घटेंगी और किन बातों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए पिछले कुछ महीने विशेष रूप से भावनात्मक और मानसिक संघर्ष से भरे रहे हैं। मार्च और अप्रैल में राहु की उपस्थिति ने निर्णय क्षमता को डगमगाया, वहीं गुरु की स्थिति ने आत्ममंथन को बढ़ावा दिया। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपकी मेहनत का फल समय पर नहीं मिला और संबंधों में भी भ्रम की स्थिति बनी रही। धन के मामलों में अस्थिरता और खर्चों में अचानक वृद्धि ने आर्थिक संतुलन को चुनौती दी। स्वास्थ्य को लेकर भी कभी कभार परेशानियां बनी रहीं, खासकर सिर दर्द, आंखों की जलन और रक्तचाप संबंधी परेशानियां। लेकिन अब जून 2025 के साथ समय करवट ले रहा है। ज्योतिष शास्त्र में मेष राशि को अग्नि तत्व की प्रथम राशि माना जाता है। इसका स्वामी ग्रह मंगल है, जो पराक्रम, ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक है। मेष राशि जातक स्वभाव से उत्साही, साहसी, नेतृत्वकर्ता और अपनी बात पर अडिग रहने वाले होते हैं। वे जोखिम लेने से नहीं डरते, चाहे वह करियर हो, प्रेम जीवन हो या सामाजिक प्रतिष्ठा की बात हो। लेकिन इन्हीं गुणों की अधिकता कभी कभी इन्हें गुस्सैल, अधीर और असहिष्णु भी बना देती है। मंगल के कारण इन जातकों में त्वरित निर्णय लेने की प्रवृत्ति होती है, जो कभी कभी गलत फैसले में भी परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए इनके जीवन में संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। जून 2025 में ग्रहों की स्थिति मेष राशि वालों के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाने जा रही है। सबसे पहले बात करें मंगल की, जो 7 जून को कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है। चूंकि मंगल आपकी स्वयं की राशि का स्वामी है, इसलिए इसका यह गोचर आपके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और कार्यशैली पर सीधा असर डालेगा। सिंह राशि में प्रवेश के साथ ही आपकी नेतृत्व क्षमता प्रबल होगी और आपको कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। विशेषकर अगर आप प्रशासन, सेना, पुलिस या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए प्रमोशन या नई परियोजनाओं का संकेत दे रहा है। दूसरी ओर 14 जून को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जो आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून के पहले 2 सप्ताह थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं। आपको सिर दर्द, आंखों में जलन, पाचन संबंधी गड़बड़ी या रक्तचाप असंतुलन जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे मंगल सिंह में जाएगा, ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी। योग, ध्यान और संयमित आहार के माध्यम से आप स्वास्थ्य को संतुलित रख सकते हैं। अब बात करते हैं करियर की दिशा में आने वाले अवसरों और चुनौतियों की। जून में आपकी कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता चरम पर होगी। बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलने के पूरे योग्य हैं। जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में थे, उन्हें भी साक्षात्कार में सफलता मिलने की संभावना है, विशेषकर 10 से 18 जून के बीच। वहीं व्यापार में रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है और कोई पुराना निवेश लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी से ईगो क्लैश या गलतफहमी से विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। अतः संवाद में स्पष्टता और शांति बनाए रखना आवश्यक होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से भी जून 2025 आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो जातक लंबे समय से किसी रिश्ते में असमंजस की स्थिति में थे, उनके लिए स्पष्टता आएगी। कुछ लोगों को पुराने साथी से पुनर्मिलन का योग भी बन सकता है। विवाहित जातकों को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और दाम्पत्य संबंधों में मिठास बढ़ेगी। लेकिन 20 से 24 जून के बीच आपको वाणी और गुस्से पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो मामूली बात बड़ा विवाद बन सकती है। शिक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल है। शुक्र और बुध की स्थिति मस्तिष्क को प्रखर बनाएगी और स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी। लेकिन साथ ही आलस्य से बचना होगा, क्योंकि केतु का प्रभाव कभी कभी ध्यान भटकाता है। अगर हम इस पूरे महीने को देखें तो 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां उभरकर सामने आती हैं,
जैसे कि मंगल का गोचर आपको नेतृत्व का अवसर देगा, शुक्र प्रेम में स्थायित्व लाएगा, सूर्य आर्थिक स्थिरता देगा, चंद्रमा भावनात्मक संतुलन लाएगा, बुध नई योजनाओं में सफलता दिलाएगा, राहु खर्चों में सावधानी की चेतावनी देगा, केतु मानसिक भ्रम बढ़ा सकता है, गुरु शुभ समाचार की ओर संकेत देगा, शनि अनुशासन सिखाएगा, चंद्र ग्रहण जैसे खगोलीय घटनाएं सतर्कता का संदेश देंगी और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जैसे 7 जून, 14 जून, 15 जून, 22 जून और 28 जून आपके लिए विशेष रूप से निर्णायक साबित होंगी। अब बात करें उपायों की। अगर आप चाहते हैं कि ग्रहों की चाल आपके लिए सौभाग्य लेकर आए, तो आपको कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय अवश्य अपनाने चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। हर रविवार और मंगलवार को लाल वस्त्र दान करें। संयमित जीवन शैली अपनाएं और क्रोध पर नियंत्रण रखें। जल में लाल चंदन मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। जैसे जैसे जून का तीसरा सप्ताह शुरू होता है, वैसे वैसे आपकी जीवन शैली में नई उथल पुथल महसूस हो सकती है। सूर्य का प्रभाव मिथुन राशि में बढ़ने लगता है और चूंकि यह आपके संचार, व्यापारिक सौदे, भाइयों से संबंध और मानसिक क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए आपको अपनी सोच में स्पष्टता लाने की आवश्यकता है। यह समय तेजी से निर्णय लेने का नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच और धीमी स्थिर योजना का है। आप अपने आसपास के लोगों के शब्दों से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए सलाह है कि किसी भी राय को आंख मूंद कर न माने, बल्कि अपने विवेक से काम लें। बुध की स्थिति भी इस समय सक्रिय है और वह आपकी बुद्धिमत्ता को निखारेगा। विशेषकर जो लोग मीडिया, लेखन, शिक्षण, मार्केटिंग, अनुवाद या तकनीकी क्षेत्रों में हैं, उनके लिए यह समय जबरदस्त रचनात्मकता का संकेत दे रहा है। आपको नए अवसर मिल सकते हैं और पुराने अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का आत्मबल मिलेगा। लेकिन यहां भी एक सावधानी आवश्यक है। किसी भी पेपर वर्क या करार पर हस्ताक्षर करने से पहले हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि राहु की दृष्टि के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शनि, जो वर्तमान में कुंभ राशि में वक्री अवस्था में चल रहा है, वह आपके लाभ भाव में स्थित है। इसका प्रभाव यह है कि आप जिस चीज की चाहत लंबे समय से कर रहे थे, वह अब धीरे धीरे आपके पास आ सकती है। लेकिन शनि का स्वभाव धीमा और कठोर है, अतः धैर्य और अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य है। जो जातक शेयर बाजार, संपत्ति या सरकारी नौकरी की दिशा में प्रयास कर रहे थे, उनके लिए यह समय कर्मशीलता का प्रतीक है। संकेत यही है कि प्रयास फलदायी सिद्ध होंगे, परंतु देर से। अब अगर हम बात करें उन 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की जिन्हें समझना अत्यंत आवश्यक है, तो पहला बड़ा संकेत है आत्मविश्वास में वृद्धि, जो मंगल के गोचर से मिलेगी। दूसरा, व्यापार में पुराने अटके सौदों का आगे बढ़ना। तीसरा, वैवाहिक जीवन में मधुरता, खासकर शुक्र की वजह से। चौथा, करियर में नेतृत्व के अवसर। पांचवा, विदेश यात्रा या वीजा संबंधी प्रयासों में प्रगति। छठा, किसी मित्र या परिवार के सदस्य से बड़ा लाभ। सातवां, शिक्षा क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता। आठवां है स्वास्थ्य को लेकर अचानक सुधार। नवां, पुराने रोगों से राहत। 10वां, प्रेम संबंधों में स्पष्टता और स्थिरता। 11वां, पैतृक संपत्ति या भूमि विवादों में समाधान। और 12वां, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि और नई पहचान बनना। इस पूरे महीने का जो भावात्मक और आध्यात्मिक संदेश है, वह यही है कि आत्मनिरीक्षण से ही आप अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। चंद्रमा की वृश्चिक में पूर्णिमा और उसके बाद की सूक्ष्म ऊर्जा आपको आंतरिक रूप से झकझोर सकती है। यह एक ऐसा समय है जब आपका हृदय अतीत की बातों से भावुक होगा, लेकिन वहीं से सीख लेकर आप आगे बढ़ पाएंगे। जिन लोगों की कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में है, उन्हें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको सलाह दी जाती है कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, हर मंगलवार को मसूर दाल और गुड़ का दान करें तथा लाल चंदन से ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा सुबह के समय सूर्य को तांबे के लोटे में गुड़ और लाल फूल मिलाकर अर्घ्य दें। इससे न केवल मंगल की अशुभता कम होगी, बल्कि आपके भीतर का आत्मबल और साहस भी दृढ़ होगा। अब जब हम जून महीने के अंतिम सप्ताह की ओर बढ़ते हैं,
तो यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य दिन है 28 जून, जब गुरु और चंद्रमा की युति आपकी राशिफल के धन और पारिवारिक क्षेत्र को प्रबल करती है। यह समय है जब आप पुराने पारिवारिक मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर चर्चा कर सकते हैं। आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा और परिवार का सहयोग भी मिलेगा। साथ ही यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो यह समय संपत्ति, म्यूचुअल फंड या सोने में निवेश के लिए उत्तम रहेगा। लेकिन इस समय के साथ साथ एक चेतावनी भी आती है। बेवजह की जिद, क्रोध और अहंकार आपके प्रयासों को बाधित कर सकता है। मंगल की उग्रता और सूर्य की ऊर्जा कभी-कभी मिलकर व्यक्ति को आत्मकेंद्रित बना सकती है, जिससे वह दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करने लगता है। अतः हर रिश्ते में संवाद और सहानुभूति बनाए रखें। जैसे ही जून का महीना समाप्त होगा, आपको यह एहसास होगा कि आपने अपने भीतर के कई भ्रमों से मुक्ति पाई है। यह महीना आत्म साक्षात्कार, निर्णायक सोच और जीवन को दिशा देने का महीना रहेगा, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप अपने स्वभाव की उग्रता को संयम में बदलेंगे और धैर्य के साथ कार्य करेंगे। इस संपूर्ण विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि जून 2025 मेष राशि के लिए घटनापूर्ण और जागरूकता से भरपूर रहेगा। आपके सामने विकल्प भी होंगे और चुनौती भी। लेकिन अगर आपने अपने भीतर के क्रोध को साहस में और भ्रम को बुद्धिमत्ता में बदल लिया, तो कोई शक्ति नहीं जो आपको आपकी मंजिल से दूर कर सके। आशा है यह विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस महीने की कौन सी भविष्यवाणी आपके जीवन से मेल खाती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी अन्य राशि के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ब्रह्मांड की इन सूक्ष्म शक्तियों को समझकर अपने जीवन को बेहतर बनाते रहें। जय श्री राम।